नमस्कार दोस्तों, निशु कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने चैनल पे होने जा रहा है एक विस्की का रिव्यू। जी हाँ, विस्की का नाम लिया तो हमारी नज़र के सामने कुछ ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज के ही नाम आते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो रेड लेबल, ब्लैक लेबल, चिवाज रिगल, देन ब्लेंटाइन, ऐसे कुछ नाम आते हैं। अगर हायर वर्जन में जाए तो ग्लेन लेविट, ग्लेन फिडिक, ग्लेन मोरांजे, डालमोर, ऐसे कुछ नाम आते हैं जिसका रिव्यू हमने कई बार कई चैनल्स पे देखा है। और वैसे ही कुछ अमेरिकन विस्कीज है, कुछ इंडियन विस्कीज है, अपने अमरूद, पॉल जॉन, देन आजकल इंद्री का तो नाम काफ़ी हो चुका है वर्ल्ड वाइड। लेकिन अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, देन कार और बाइक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी नज़र के सामने एक ही कंट्री का नाम आता है, वो है जापान। जी हाँ, जापान के कावासाकी है, सुजुकी है, कैमराज में निकॉन है, कैनन है, फ्यूजी है, देन होंडा, ऐसे कुछ व्हीकल्स के बारे में अगर जानकारी है तो हमें जापान का ही नाम सामने आता है। लेकिन आजकल जापान के लोगों ने भी विस्की इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने के लिए कदम उठाया है। और आज की जो विस्की है, जापानीज विस्की, वही इसकी शुरुआत है। समय समय की बात है, एक समय यानी टाइम ऐसा होगा कि विस्की इंडस्ट्री में जापान का भी नाम होगा। आज जैसे इंद्री की वजह से इंडियन विस्कीज का नाम वर्ल्ड वाइड है, वैसे ही जापानीज विस्की का भी एक टाइम आएगा। जी हाँ, समय का मतलब है टाइम, और जापानीज लैंग्वेज में टाइम को बोलते हैं टोकी। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज की जो विस्की है वो सेंचुरी टोकी जापानीज विस्की। चलो तो देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं और बाद में करते हैं इसका नोजिंग टेस्टिंग। तो पहले इस बॉटल को हम स्क्रीन पे लाते हैं। यस, ये देखिए, दिस इज जापानीज विस्की सेंचुरी टोकी। जापान के ओसाका में रहने वाले शिंजोरी टोरी, इनका एक शॉप था। जी हाँ, वहां पे वो वाइन भी बेचा करते थे, लेकिन उनका ड्रीम अलग था। उनका एक सपना था कि जापान में एक उनकी डिस्टिलरी हो जहां पे एक जापानीज विस्की प्रोड्यूस हो। और उस एम को रखते हुए उन्होंने कुछ कदम उठाए, जिसका नतीजा ये हुआ, उन्होंने यामाजाकी इस रीजन में एक डिस्टिलरी ओपन की, और वो डिस्टिलरी भी 1923 में ओपन की। वहां पे उनकी मुलाकात हुई मासाटाका ताकेत्सुरु इस शख्स से। ये जो मासाटाका ताकेत्सुरु जो थे, वो उनका काफ़ी समय स्कॉटलैंड में गुजार चुके थे। जी हाँ, उनको स्कॉटिश विस्की, स्कॉटलैंड की विस्कीज के बारे में काफ़ी ज्ञान था और उनको एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया था। तो उन दोनों ने मिलकर ये सोचा कि चलो हम वो डिस्टिलरी को चालू करके विस्की प्रोडक्शन शुरू करते हैं। और उन्होंने धीरे धीरे इस बिजनेस को एक्सप्लोर करते हुए, बढ़ाते हुए, उन्होंने दूसरी डिस्टिलरी चालू की, दैट इज हाकुशु। हाकुशु शुरू करने के बाद उन्होंने थर्ड डिस्टिलरी भी चालू की, दैट इज चिता। और आज की ये जो विस्की है टोकी, वो इन तीनों डिस्टिलरीज से ब्लेंड की हुई एक विस्की है। जी हाँ, चीता से जो विस्की आती है दैट इज मेन ग्रेन बेस्ड स्पिरिट था उनका, और यामाजाकी और हाकुशु से उनके पास आती थी माल्ट विस्की, माल्टेड विस्की। तो इन तीनों डिस्टिलरीज से जो विस्की बनती थी उसका ब्लेंड करके उन्होंने ये विस्की बनाई है। चलो तो करते हैं इस विस्की का नोजिंग टेस्टिंग एंड रिव्यू। इस विस्की की मुंबई में कॉस्ट है 5000 रुपीज। जी हाँ, अब देखते हैं 5000 रुपये के लिए whether this whiskey is worth or not। क्योंकि अब मैं इसके ऊपर की कुछ लेबल्स को रीड करता हूं। जैसे मैंने बताया, हमेशा विस्की बाय करते टाइम आप विस्की लेबल रीड कीजिए। देखिए, 5000 इज द कॉस्ट और 700 ml की बॉटल है, 750 नहीं, 700 ml की बॉटल है और 43% ABV है। लेट्स स्टार्ट द नोजिंग टेस्टिंग। ओपन द बॉटल। इस बॉटल के साथ में कुछ सोविनियर भी उन्होंने दिया है। यस, ये रही बोतल।
यस, एंड देन उसके साथ में दिया है ये एक हाई बॉल ग्लास। जी हाँ, नॉर्मली जापान में लोग जो विस्की पीते हैं वो ऐसे हाईबॉल ग्लास में आइस या तो थोड़ा सा सोडा डैश डाल के पीते हैं, इसीलिए उन्होंने इसके साथ में हाईबॉल ग्लास दिया हुआ है। चलो तो बॉटल ओपन करके देखते हैं विस्की कैसी है। एक बढ़िया सा क्लॉथ का सील इसके ऊपर है। जी हाँ, जिसको मैं ओपन कर रहा हूं। देखिए, वाइट बैकग्राउंड की वजह से आपको एग्जैक्टली इसका कलर भी पता चलता होगा। यस, काफी लाइट पेल येलो कलर है, एकदम लाइट कलर है। दैट इज नेचुरल कलर, नो कलर एडेड। जो एजिंग के टाइम जो कलर ओक से मिलता है, ओक वुड से, वही इसमें है। अब देखते हैं इसके टीयर्स या तो लेग्स। थोड़ी मीडियम बॉडीड है। लेट्स नोजिंग पे क्या नोट्स मिलते हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोज करते ही उभर आता है वो फ्रूटी, कुछ एप्पल या तो पेड़ के जो नोट्स रहते हैं ना, वो मुझे पहले ही मिले। बाद में मिल रहा है हनी, बहुत खूबसूरत सा हनी, जो हम लोग हनी अगर गुनगुने पानी में डाल के उसका अगर अरोमा ले तो कैसे लगता है, तो वैसे मुझे हनी नोट्स भी इसमें मिल रहे हैं। हल्का ओक, लकड़ा जो रहता है ओक वुड, उसका हल्का सा अरोमा आ रहा है, बट एक बैकग्राउंड पे अच्छा सा स्पाइसी नोट भी मुझे मिल रहा है नोज पे। स्वीट अरोमा ज्यादा है इसमें। तो लेट्स टेस्ट द विस्की। चीयर्स गाइस। वाह, बहुत सुंदर एप्पल का फ्लेवर है। हनी के नोट्स मुझे नोज पे मिले थे वही मुझे यहाँ पे भी मिल रहे हैं। देन स्वॉलो करने के बाद बैक ऑफ द टंग थोड़ा सा स्पाइसी एंड वुडी टेक्सचर मुझे मिल रहा है। बहुत अच्छी विस्की है। सेकंड सिप में देखते हैं क्या मिल रहा है मुझे। हम्म 43% ABV है, बट मैट ये उतनी हार्श नहीं है, बहुत स्मूथली जा रही है। लेकिन इसमें थोड़ी सी सिट्रस नोट मुझे अभी मिले। लेट्स सी, एक छोटा सा पानी का ड्रॉप डाल के या तो थोड़ा सा पानी डाल के देखते हैं इसमें और क्या नोट्स उभर आते हैं। वाव, सेम नोट्स, हनी के नोट्स उभर आए। फ्रूटी, पेड़ के जो नोट्स रहते हैं, पेड़ जो फ्रूट है उसका अरोमा मुझे मिल रहा है। अब प्लेट पे देखते हैं क्या है। ऑलमोस्ट सेम नोट्स, कुछ इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आया। नॉर्मली स्कॉच विस्कीज जो रहती है तो सिंगल मॉल्ट विस्कीज रहती है, उसमें पानी के ड्रॉप्स डालने के बाद थोड़ा सा बदलाव आता है और कुछ नोट्स उभर आते हैं। तो इसमें इस जापानीज विस्की में उतने नोट्स अलग नहीं हुए, बट दिस विस्की इज रियली वेरी नाइस। एक अलग टाइप का ये विस्की का अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, कुछ अलग पीने हैं, तो यू मस्ट ट्राई दिस विस्की सेंटरी टोकी, बिकॉज दिस इज बेसिक विस्की। इससे भी बढ़िया बढ़िया जापानीज विस्कीज है, निका फ्रॉम द बैरल,
वो एक अच्छी विस्की है। हिबी की भी एक अच्छी विस्की है। आकाशी करके एक अच्छी विस्की है जापानीज लोग अभी इस विस्की इंडस्ट्री में, मैं कहता हूँ ना, बहुत अच्छा एस्टेब्लिश होने को देख रहे हैं, एंड दे विल, क्योंकि इनका प्रोडक्शन, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे आज की तारीख में इंद्री ने वर्ल्ड वाइड कब्जा करके रखा है। फॉरेन में जो भी है, दे आर ट्राइंग इंद्री, बहुत अच्छी विस्की उन्होंने बनाई है। वैसे ही कुछ अमृत की विस्कीज है, वो भी बढ़िया है। तो इंडियन विस्कीज जैसे अभी डोमिनेट कर रही है, वैसे ही आगे चल के कुछ सालों में जापानीज विस्की भी डोमिनेट हो सकती है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप कुछ अलग पीना चाहते हैं, कुछ अलग टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जरूर जापानीज विस्की को ट्राई कीजिए और अपने चैनल के कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को वो जापानीज विस्की कैसी लगी। हाँ, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कितनी भी बढ़िया विस्की हो, किसी भी कंट्री की विस्की हो, लेकिन निशूज कास्क हमेशा एक चीज बताता है, यस यू आर राइट, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट। एंड चीयर्स टू निशूज कास्क।